Hi everyone, so the talk of the town is what is the safe score in GIPMAT, what can we expect from the cutoffs? Because all of you must be writing a lot of mocks, so all the time I'm getting one question, some I'm getting 260 marks, I'm getting 310 marks. Is it enough? Is that okay? Is that score safe? And category wise also, for general category, NCOBC, okay, SC category, ST category. So what I have done, I have compiled the data, whichever data is available from the previous year, and if the paper comes as it has come in 2024 or 2025, we'll try to predict कि अगर same ही paper आएगा तो क्या होगा. But there are some more factors which are important this year because Jammu is also taking 10th and 12th. तो उससे अगर आपका 10th और 12th कम हैगा तो जो स्कोर आपको वहां दिख रहा है उससे आपको ज्यादा लाना पड़ेगा, राइट? ऑब्वियसली. सो विल हैव टू ट्राई टू सी एंड एनालाइज की एक रेंज अगर सेम पेपर है. रोहतक में भी काफी लोग कह रहे थे कि यू नीड टू स्कोर 400 प्लस, बट पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया, सो 363 कट ऑफ चल गई जनरल की, है ना. सो इट्स अ ह्यूज वेरिएशन, कहाँ 400 कहाँ 363. So anything can happen here as well, but if the paper is similar to 2024-2025, then we can have an educated guess. फिर हम गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, राइट? एक रेंज हम पकड़ सकते हैं. एंड लेट्स सी, है ना, लेट्स डीप डाइव. सो इसमें हम थोड़ा टारगेट्स देखेंगे, पास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखेंगे, आई एम जम्मू एंड आई एम बोधगया में सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने एक्सपेक्टेड है, ऑल दोज थिंग्स विल ट्राई टू डीप डाइव. और डेटा से फिर हम क्रंच करने की कोशिश करेंगे. द पेपर इज सेम, what can be the range of safe score, and if the paper is tough, obviously it will go down, and the paper is up, if paper is easy, it will go up. Obviously that's a disclaimer. I hope you understand that, everybody understand that. Still students are curious कि सर हमें थोड़ा सा बता दीजिए, because हम मॉक दे रहे हैं तो थोड़ा एंजाइटी रहती है कि कितना और ग्रो करना है. That's why I made this video, because of the response from you guys. All of you are always asking me कि सर कितना स्कोर और इंप्रूव करें, कहाँ दिक्कत हो रही है, वॉट एवर. सो लेट्स डीप डाइव एंड डेटा एनालिटिक्स से कर लेते हैं. सो आगे चलते हैं इसमें, ठीक है. लेट्स मूव अहेड हेयर. नाउ ऑब्वियसली एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट कट ऑफ्स, और वो थोड़ा एंग्जाइटी हो जाती है व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स एंड यू आर गेटिंग, सपोज मेरा स्कोर आ रहा है 270, राइट? नाउ आई एम गेटिंग एंशियस कि यार कट ऑफ कहीं इस पे कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी. और इवन समवन हु इज गेटिंग 310 इज आस्किंग द सेम क्वेश्चंस, एंड समवन हु इज गेटिंग 225 इनसे लेट्स से एनसीओबीसी कैटेगरी इज आल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन, राइट, है ना. तो वो कट ऑफ की जो एंग्जाइटी होती है ना, वो पीक पे है. ये मुझे कैसे पता चला? आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही पता चला. हर वीडियो पे आप कमेंट देखिए, सर सेफ स्कोर कितना होना चाहिए और कितना इंप्रूव करने की जरूरत है. सो आई थॉट लेट्स डीप डाइव इनटू डेटा एंड लेट्स मेक अ वीडियो सो हेल्प यू गाइज आउट, है ना. तो रियल डेटा जो भी हमारे पास अवेलेबल है ईयर ऑन ईयर, जिपमैट का तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, 2025 का है. बोधगया का हमारे पास कट ऑफ का डेटा है, एंड बोधगया में भी काफी अलग अलग कट ऑफ आती है. लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, ऐसे करके कट ऑफ आती है. तो हमने फाइनल लिस्ट को लिया है यहाँ पर, ना, विच इज द फाइनल मेरिट लिस्ट जिससे बनती है. ऐसे बार बार प्रोविजनल लिस्ट तो खूब सारी आती है बोधगया की, राइट. तो कैन 280 गेट यू इन आई एम जम्मू? ये क्वेश्चन बच्चे ही पूछते हैं, तो विल ट्राई टू आंसर दैट थिंग. बट डिस्क्लेमर इज इफ द पेपर इज सेम एज 2024-2025 देन वी कैन आंसर. ऑब्वियसली अगर वेरिएशन होगा, एक डायनेमिक्स तो अभी इस साल वैसे ही चेंज हो गया, तो हम कंपटीशन का ट्रेंड देखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, स्ट्रैटेजी, सेफ स्कोर टारगेट्स, प्रीवियस ईयर कट ऑफ. दिस इज व्हाट वी विल कवर टुडे, ठीक है. अब देखो जिपमैट में ऑल ऑफ यू नो 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव 150 मिनट्स, राइट. +4 -1 की मार्किंग है, ये आई थिंक सबको पता होगा. तो 400 मार्क्स का पेपर हो जाता है यहाँ पर, राइट. 2025 में अराउंड 13,000 पीपल वर अपियरिंग. दिस ईयर वी एक्सपेक्ट दिस नंबर टू ग्रो, मे बी इट कैन गो 15K प्लस, है ना. वी एक्सपेक्ट दिस टू बी मोर देन 15K. तो दैट इज अ ग्रेट जंप हेयर. तो कंपटीशन तो इंक्रीज हुआ इस साल, है ना. आप ये 100% मान के चलो. देयर विल बी 3 सेक्शंस, ऑब्वियसली QA, DALR एंड VRC, राइट. एंड देयर आर 260 सीट्स अवेलेबल हेयर, right? 120 plus 140, this is the distribution. 260 seats are available if you combine like Jammu and Bodhgaya both, right? So the good thing about this exam is कि बोधगया में तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, मतलब अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई तो डायरेक्टली यू आर गोइंग. जम्मू में दे हैव चेंज द क्राइटेरिया विच विल चेंज द डायनेमिक्स दिस ईयर एज वेल. अगर आपका 10th और 12th अच्छा नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपको 10-20 नंबर ज्यादा ही जरूरत होंगे अगर आपको कॉलेज के अंदर जाना है तो, राइट. सो दैट बिकॉज 10th एंड 12th का वेटेज कम है, 15% है. मेजर वेटेज इन द ATS कैलकुलेशन इज 70%, विच इज द स्कोर ओनली जम्मू के लिए. स्कोर इज गॉड, है ना. स्कोर ही भगवान है, आप ये मान के चलो,
तो स्कोर इंपॉर्टेंट है। 10-12 अगर आपका कम भी 80s में है, 75 में आप जा सकते हो, बट यू विल हैव टू नीड क्वेश्चन इट बट मे बी 15-20 मार्क्स मोर। सो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड बोध गया में तो प्लेन वनीला आपके स्कोर से काम हो जाएगा। दूसरी एक चीज यहाँ पर जो एस्पिरेंस है वो भी बढ़ने वाले, सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, है ना। तो अब कट ऑफ्स हर साल चेंज की होती है। अभी मैं आपको बोध गया का डेटा दिखाऊंगा, आप बोलोगे सर ये तो हर साल चेंज हो रहा है। तो क्या है ना कि सीट्स भी चेंज होती रहती है। कैंडिडेट्स पहले बहुत कम देते थे जिपमैट, अभी इस साल देखो ना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और पहले और भी कम थे, राइट। डिफिकल्टी भी वेरी करती है। मैंने आपको बताया है कि आप अगर जिपमैट 2021 देखोगे और जिपमैट 25 देखोगे, टोटली डिफरेंट है ना। इसमें डिफिकल्टी काफी ऊपर चली गई है, काफी चेंज हो गया एग्जाम। तो एग्जाम भी चेंज हो जाता है, सीट्स भी बढ़ गई है, विच इज इन फेवर। फाइनल कट ऑफ में और चीजें भी आ गई है, डिफिकल्टी लेवल वेरी होता है, पॉलिसी चेंज हो जाती है। जैसे अभी ये नई चीज आ गई एकदम से IIM जम्मू ने। सो IIM जम्मू ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी कि यार 10th एंड 12th का वेटेज कर दिया 15%। नाउ दिस इज अ न्यू वेरिएबल, दिस वाज नॉट देयर इन द इवन लास्ट ईयर। तो इसलिए है ना कट ऑफ्स को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज डायनेमिक्स चेंज होती रहती है। सीट्स आपकी चेंज हो गई है 2021 से, कैंडिडेट्स आपके बढ़ गए हैं, डिफिकल्टी वेरी होके अच्छी हो गई है, अब डिसेंट मॉडरेट डिफिकल्टी है। 21 वॉज वेरी इजी, पेपर 21 का देखो तुम, क्वेश्चंस देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बट अब चेंज हो गया है ना। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। दीज आर द थिंग्स दैट nobody can predict, we can just get कि यार लास्ट ईयर जैसा आएगा तो ये रेंज है ना। दैट इज व्हाट वी कैन डू, वी डोंट हैव एनी अदर पावर्स जब तक हमें पेपर नहीं मिल जाता। हाँ, इंदौर का हमने पेपर देख के बिल्कुल बहुत एक्यूरेट कट ऑफ निकाल ली थी इस बार, बाय गॉड्स ग्रेस वी वर एबल टू एनालाइज एंड काफी बच्चों से बात करी, गॉट एन आइडिया। Obviously, as mentors, you have experience of teaching so many years. You try to get an idea so as to help students. So, पेपर से पहले ये बता माना can only be done कि अगर सेम सॉर्ट ऑफ पेपर आएगा तो ये, और डिफिकल्ट आएगा तो इट विल गो डाउन दिस मच एंड गो अप, इजी आएगा तो, राइट। अब बोध गया की कट ऑफ देखते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम 400। देखो 2022 का पेपर बहुत आसान था, तो आप देखो कट ऑफ कितनी गई थी। दिस वाज एन इजी पेपर, है ना। तो इजी पेपर था तो कट ऑफ वाज 335, विच इज अ वेरी हाई नंबर इवन फॉर बोध गया। जम्मू हमेशा बोध गया से ज्यादा ही नंबर्स पे जाता है, जम्मू को लोग ज्यादा रेट करते हैं इन जनरल। दिस इज अ जनरल फ्रेमवर्क विच आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो 2025 में पेपर अगर टफ हो रहा है तो क्लियरली यू कैन सी अ ट्रेंड, इट इज बीन डिक्रीजिंग। क्यों हो रहा है डिक्रीज? अब बोलोगे सर बच्चे तो बढ़ रहे हैं, ये डिक्रीज कैसे हो रहा है? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग, कट ऑफ्स आर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। 2025 वाज अ मॉडरेट पेपर, एक मॉडरेट पेपर था ये, है ना। इट वाज अ डिसेंट पेपर, तो कट ऑफ यहां पर 290 गई है। अगर आप, बट इट हैज बीन स्टेबल बोथ दीज ईयर्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू नोट कि 24 और 25 में थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है, 290 292, दैट इज अ स्टेबल रेंज। ज्यादा वेरिएशन है, ये बहुत वेरिएशन है बिकॉज पेपर ही बहुत आसान था उस टाइम, जो मैंने आपको बताया अभी। तो अगर इसी डिफिकल्टी का पेपर आता है, इफ द पेपर इज ऑफ द सेम डिफिकल्टी एज द लास्ट 2 years, यू कैन एक्सपेक्ट कि 290, बिकॉज दिस इज प्लेन वनीला स्कोर सिलेक्शन ना बोध गया में। बोध गया में तो ज्यादा कोई वेरिएबल है नहीं, आपका जो स्कोर आएगा उससे यू विल गेट इन टू द सीट्स, राइट। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, अभी मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में, राइट। बट ओवर द ईयर्स देखोगे तो बहुत वेरिएशन है ना। बट लास्ट 2 years में इट हैज बीन स्टेबल, बिकॉज 2024 और 2025 के बाद मोर और लेस एक जैसे ही था, मतलब मॉडरेट डिफिकल्टी थी। दीज वर मॉडरेट डिफिकल्टीज, है ना। अर्लियर द पेपर वर इजी टू मॉडरेट एंड इजी। तो अब आप इस डेटा से आइडिया लगा सकते हो कि यार इफ यू आर स्कोरिंग दिस रेंज ऑफ मार्क्स, यू आर गुड टू गो फॉर बोध गया। नाउ यू हैव टू टेक सम क्वेश्चन। 290 देख के नहीं बोलना कि सर मेरा 290 हो गया, नहीं। यू हैव टू टेक एटलीस्ट 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन जस्ट टू बी सेफ। तो यू कैन टेक दिस रेंज, ऑल्दो दिस कैन चेंज। अगर सेम ही पेपर आया तो वी कैन टेक दैट, है ना। जम्मू की कट ऑफ हमें 2025 की पता है, दैट हैज बीन 304। तो आप देखोगे कि 290 यहां कट ऑफ थी और 304 थी, तो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 14 मार्क्स, मोर और लेस 10 to 15 मार्क्स। जम्मू की जो कट ऑफ होती है जनरली 10 to 15 मार्क्स प्लस ही होती है, राइट, एज कंपेयर टू बोध गया ना। दिस इज अ पैटर्न विच वी एक्सपेक्ट टू सी ऑलमोस्ट एवरी ईयर, राइट। तो ये रहता है मोस्टली कि अगर मान लीजिए बोध गया की कट ऑफ 313 गई है, तो जम्मू की 10 से 15 नंबर ज्यादा गई होगी ना। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन देम, नॉट मच। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 313 अगर बोध गया की गई है तो जम्मू की 350 जाएगी, नथिंग लाइक दैट, है ना, नथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली आप आइडिया लगा लो कि हाँ यार 4-5 क्वेश्चन का गेम रहता है, 3-4 क्वेश्चन का। So this is what you can do, and you can obviously predict Jammu cutoffs earlier as well, but we don't have the data, so I will not write it down. But अगर इस रेंज में बोध गया जाएगा तो जम्मू कैन बी इन 300 to 310. This is where Jammu will lie. You can, अगर 10 मार्क्स का और मार्जिन लेना है तो 315 आप मान के चल सकते हो।
अब डायनेमिक्स क्या चेंज हुई? डायनेमिक्स ये चेंज हुई कि अगर आपका 10th और 12th बहुत खराब है तो फिर आपको 15-20 नंबर, 10-15 नंबर और जोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली है ना, ठीक है। ये पिछले साल नहीं था ना, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो ऑब्वियसली मॉडरेट डिफिकल्टी का पेपर था, मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली द कट ऑफ हैज अलाइन क्लोजली विद द डाउनवर्ड ट्रेंड, है ना। तो आप देख लो 2022 से गिरती जा रही है बिकॉज पेपर अच्छा होता जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं पेपर में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस कर दिए पेपर में ना, तो पेपर की डिफिकल्टी बढ़ गई है। इसकी वजह से ही तो कट ऑफ नीचे जा रही है, क्योंकि एस्पिरेंट्स तो बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर कट ऑफ टू डाइव डाउन? दिस इज द ओनली रीजन, राइट। और अब इस बार क्या डबल वैमी हो सकती है। हाउ डबल वैमी? देखो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस भी एक्सपेक्ट कि इस बार अवेयरनेस बढ़ गई है तो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे, 15,000 मान के चलते हैं। एंड maybe the paper, if it comes similar to 2025 also, you can expect the competition to be very high because लोग बढ़ गए हैं, people have also increased, ये गड़बड़ है, और पेपर भी अच्छे लेवल का आ रहा है, राइट। तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकती है, और है ना, उस रीजन से कट ऑफ, कंपटीशन इंक्रीज होने के रीजन से कट ऑफ ऊपर जा सकती है ना, ठीक है। सो ऑब्वियसली देयर इज मोर अवेयरनेस, है ना, एक कोचिंग इकोसिस्टम है, एवरीबडी रियलाइजेस कि दीज सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स are not for, let's say, ki just solve some mocks and get into some college. These are not for those students, right? You may be one of the most disciplined and consistent students, but most of the students are not able to do that. तो एक कोचिंग का इकोसिस्टम भी है, everybody wants to train, which is the same, which is the case in NEET, which is the case in IITG, which is the case in CAT. So in every exam, obviously, we get one chance. If we want to do our best, everybody seeks guidance, okay, let's do it in a proper manner, let's give our best in one time, right? So that is obviously there, and aspirants, serious number of aspirants has been increasing with a guided effort, right? Applicants volume भी बढ़ रहा है, तो इसलिए competition थोड़ा बढ़ रहा है। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस बार जिपमेट में competition तो बढ़ा है ना, you have to make sure, और लास्ट ईयर से सीट सेम ही है इस ईयर, राइट। सो थोड़ा सा you have to prepare, थोड़ा सा जो है ना मार्जिन लेके चलना है कट ऑफ्स में ना, जस्ट मेक श्योर यू मेंटेन, जैसे हम जैसे ट्रेडिंग भी करते हैं तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं ना, सो दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके माइंड में होना चाहिए, बी केयरफुल, राइट, है ना। ऑल्सो इफ यू आर वेरी गुड इन 10th एंड 12th तो जम्मू में आपको एडवांटेज भी मिलेगा, अगर 90s अप 90s में आपकी परसेंटेज है 10th एंड 12th में, देन यू हैव अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स विल मेक कि वो एक कट ऑफ को चेज करने लग जाते हैं, राइट। आपको फोकस ये मत करो कि मेरे सपोज मेरे आज ही स्टूडेंट से बात हुई एंड शी टोल्ड मी कि सर मेरे 230 मार्क्स आ रहे हैं सपोज, है ना, सो हाउ कैन आई इंक्रीज इट टू 300, है ना। डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, है ना, डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट टॉक अबाउट थिंग कि यार मेरे अभी 230 आ रहे हैं, दिस इज वेयर आई हैव मेड मिस्टेक्स, कैन आई इंक्रीज अ +20 इन द नेक्स्ट मॉक, कैन आई डू दैट? I have done maybe some silly mistakes, some topics I have not revised, मेरी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी गलत हो गई। ग्रेजुअली सोचे करो चीजों को, है ना, ऐसे नहीं सोचना है कि आप बोलोगे कि सर मेरे 230 से 330 कैसे हो जाएंगे 2 दिन में, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। सो ट्राई टू थिंक, ऑब्वियसली कट ऑफ यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज द रियलिटी, कट ऑफ क्या होता है, रियलिटी होता है ना, बट उसको चेज मत करो। When talking or discussing or analyzing mocks, don't chase those numbers, अरे सर मेरे को 340 आना चाहिए, 330 आना चाहिए, उससे क्या है ना, आपका जो माइंडसेट है ना वो नंबर्स पे रह जाएगा बस, और आपका जो प्रोसेस है ना उस पे काम नहीं करोगे आप। तो मैक्सिमाइज कैसे करें स्कोर, दिस इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क, कि कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही है मेरी, राइट, कोई कॉन्सेप्ट में गैप है क्या, ये पूछो अपने आप से, अटेम्प्ट में सही से कर रहा हूँ क्या पेपर को, टाइम मैनेजमेंट मेरा सही से है क्या, ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी आस्क्ड, है ना। तो वीडियो सॉल्यूशंस आप मॉक्स में देखो, सीखो उनसे, सर कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, कितना टाइम किसको देना चाहिए, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक, राइट। बट कीप द नंबर्स इन द बैक ऑफ योर माइंड, ऐसा भी नहीं है कि आप एक फॉल्स वर्ड में जी रहे हो कि नहीं नहीं सर 230 तो बहुत बढ़िया स्कोर है, ऐसा नहीं है, राइट, है ना। वो तो अपने दिमाग में रखना ही है कि यार इंप्रूव करना है, अभी इंप्रूव करना कैसे, उसका प्रोसेस ये है, उसका प्रोसेस इसके बारे में बात करना नहीं है कि सर ये मेरा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है ना, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स विल अफेक्ट द कट ऑफ, ऑब्वियसली आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स कांस्टेंट है, डिफिकल्टी एक फैक्टर है, और एक जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जम्मू का वो भी चेंज हुआ है। सो दिस विल अफेक्ट, नाउ हाउ दिस विल अफेक्ट विल गेट टू नो, राइट। तो आई हैव कैलकुलेटेड, एक रेंज मैंने बनाई है, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन, मैं लिख देता हूं यहां पर, बेस्ड ऑन अजम्पशन कि डिफिकल्टी 2024 2025 वाली ही सेम डिफिकल्टी आ जाए, मान लो पेपर की, है ना,
ठीक है, नाउ यू कैन एडजस्ट, अगर इजी आएगा तो यार ऊपर चली जाएगी, है ना। वो तो कैसे अभी रोहतक में हुआ ना यार, एवरीबडी वाज सेइंग कि सर 390 इज द सेफ स्कोर फॉर, हाँ सब वेस्ट हो गया वो, राइट। तो पेपर की डिफिकल्टी अगर चेंज होगी तो वो तो एडजस्ट होगी ना सारी रेंज, राइट। ऐसा तो है नहीं कि इजी रेंज के लिए भी मैं तुम्हें बता दूंगा, ये भी बता दूंगा, ऐसा कोई बिना पेपर को देखे कोई थोड़ी बता सकता है ना। जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। बट हाँ, अगर मैंने देखा 2 साल से स्टेबल है पेपर, तो अगर वैसे ही रहेगा, तो अगर आप जम्मू टारगेट कर रहे हो, सो दिस इज द रेंज in which you have to be in general category ना, try to be in 310 higher 320 के आसपास रहना है आपको, है ना। और एक चीज और आई विल लाइक टू हाईलाइट, अगर आपका 10th 12th खराब है ना, तो देन इट हैज टू बी ऑन अ हायर साइड 320 प्लस, दैट इज व्हाट द गेम इज, है ना। वो चीज ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज द जनरल कट ऑफ, अज्यूमिंग यू हैव गुड 10th and 12th, decent 10th and 12th, राइट। ओबीसी में आप देखोगे तो ये रेंज आएगी 233 से 255, एससी में ये रेंज आएगी 180 से 200, और एसटी में ये रेंज आएगी 130 से 150। दिस इज फॉर जम्मू एंड बोध गया में थोड़ा वही 10-15 मार्क्स का यहाँ जनरली गैप रहता है। सो 290 से 305 इज अ रेंज। अगर आप इस रेंज में ला रहे हो या इस रेंज में मॉक्स में स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऑल दो वही क्वेश्चंस पूछने कि मैं इंप्रूव कैसे करूंगा, वो तो पूछना ही अपने आप से। ओबीसी के लिए इट इज 220 से 240, एससी के लिए 145 से 170 और एसटी के लिए, सो ये अजम्पशन ध्यान रखना, ये डिस्क्लेमर कि अगर सेम डिफिकल्टी आएगी ये होगा। थोड़ा सा इसमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी मैंने लिया है। आप बोलोगे सर वहां तो 290 था, आपने 305 तक कैसे पहुंचा दिया? बिकॉज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस भी बढ़ गए हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है, तो सेम डिफिकल्टी पे भी कट ऑफ थोड़ा ऊपर ही जाएगा, ये चीज ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू, राइट, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू। अब अगर मान लो इजी पेपर आ गया, तो मे बी यही 305 से 320 पहुंच जाए, और ये 320 से 340 पहुंच जाए, और डिफिकल्ट पेपर आ गया, एक्स्ट्रा डिफिकल्ट आ गया, तो मान लो ये 280 के 275 280 पहुंच जाए, और ये आपका 295 290 295 पहुंच जाए, राइट। इट विल वेरी, वो तो आप, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, बट माय जॉब एज अ मेंटर इज टू गाइड यू इन अ करेक्ट मैनर, राइट। तो यही क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार एक आपको हाईलाइट करके मैं एक नंबर्स कुछ बता दूं, राइट। सो अब टारगेट्स क्या रखने चाहिए? चलो हमने ये डेटा देख लिया, हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि सेम ही डिफिकल्टी आ रही है, लेट्स अज्यूम दैट, है ना। तो अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो एंड आप बोलो कि सर मेरा 10-12 भी थोड़ा पता नहीं सर, इतना अच्छा तो नहीं है, वो हायर 90s में तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, व्हाट शुड बी द स्कोर विच आई शुड एम फॉर इन द मॉक्स, कंसिडरिंग कि वो सेम ही डिफिकल्टी क्या रहे, दैट इज 330। अगर 330 प्लस आप ला रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन अ सेफ जोन। अगेन द अजम्पशन रिमेन्स द सेम, ये अजम्पशन बार बार बोल रहा हूं, वो चीज ध्यान रखना ना, मेरी बात को समझना, आई वॉन्ट टू गाइड यू ऑनेस्टली, राइट। ओबीसी के लिए अगर आप यू गेटिंग 260 प्लस, दैट मीन्स यू आर इन अ सेफ जोन, चांसेस हैं कि आप एडजस्ट करके जैसा भी पेपर आएगा यू विल क्रैक इट, है ना। एससी के लिए 200 प्लस एंड एसटी के लिए 180 प्लस, है ना। तो ठीक है, तो कोशिश करो कि ये हाईलाइट कर लो, अपने सामने लगा लो एंड जस्ट ट्राई टू गो फॉर इट। अब जैसे हमारा भी ओपन मॉक हुआ, तो व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोर इन दैट? अभी हमारा ओपन रोधा आईपी मैट का ओपन मॉक हुआ था, लेट मी डिस्कस सम डेटा, देयर वर लॉट ऑफ पीपल अपीयरिंग फॉर दैट, राइट। ओपन मॉक, this was happening on, this happened on let's say 31st, है ना, 31st को हुआ ये। अब अगर इसका डेटा देखोगे तो हाईएस्ट मार्क्स कितने आए यहां पर? अब बोलोगे सर हाईएस्ट मार्क्स 330 340 इस रेंज में ही आए हैं, राइट। दीज आर द हाईएस्ट मार्क्स, सो दैट इज अ वेरी गुड एंड अ गुड number of students are able to get this 320 325 330, that is a good range to be around, right? That is a good, that means people are able to score this many, so many people are able to score in this range in this mock, and hence that is a good score in that mock, which is exactly aligning with this। तो आप ओपन मॉक का डेटा भी देखोगे ना, वहाँ हाईएस्ट स्कोर देखना, मतलब जो मे बी टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं या टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, यू विल रियलाइज, है ना। रिलेटिवली है, मान लो 100 लोगों ने मॉक दिया, तो 100 में से टॉप 5 क्या है, राइट। 5% का आप आइडिया लगा सकते हो, या उससे भी कम का लगाना चाहिए, बट उस स्कोर से आपको आइडिया लग जाएगा इस मॉक में यार इस तरह के मार्क्स आप ला सकते हो, राइट। सो दिस इज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि यार इतना लाना पड़ेगा जब सिलेक्शन होगा। सो दिस वाज वेरी वेरी रेलिवेंट एज वेल, उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, काफी रेलिवेंट मॉक था। पीपल आर नॉट स्कोरिंग 380s और 390, दो सॉर्ट ऑफ स्कोर्स, दोज आर हाइपोथेटिकल स्कोर्स, राइट। सो अभी 7 डेज में क्या, अब ये क्वेश्चन आएगा 7 डेज में क्या करना चाहिए, तो मॉक्स को सीरियसली दो। अगर लास्ट वीक में 3 मॉक्स भी आप दोगे, दिस इज अ गोल्डन नंबर, दैट इज गुड टू गो। डीप मॉक एनालिसिस करना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, स्पीड कैसे करें, इसमें मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, राउंड 1 राउंड 2 स्कैन स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे एग्री करते हैं कि उनको आता बहुत ज्यादा मार्क्स का है,
बट नंबर 250 आ रहे होते हैं। सर हमें आता है 290 का है बट 250 नंबर्स आते हैं, बाद में तो हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप है ना इन सब चीज़ों पे सोच नहीं रहे हो ना, एंड यूज वीडियो सॉल्यूशंस फॉर देम टू फाइन ट्यून योर स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो मेंटर्स आपको गाइड करेंगे ना, दैट वुड बी लाइक एक ही मॉक से आपका 5-6 मॉक का काम हो जाएगा अगर आप उसे सुन के अप्लाई कर दो तो, राइट। फॉर्मूला रिवीजन सेशन मैंने बताया था, ये जरूर देखना है ना। दिस इज अवेलेबल इन आवर फ्री कोर्स, उसका मैं आपको अभी लिंक भी दे दूंगा। LRDA के क्वेश्चंस की हमने 2 मैराथन्स करी है रिसेंटली, एंड दोज मैराथन्स आर एग्जैक्टली सेम एज जिपमैट, है ना। उनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना सो दैट ऑल द वेराइटीज। PYQs का भी मैंने हाउ टू अटेम्प्ट PYQs की वीडियो बनाया, उनको अटेम्प्ट करना। VRC की प्रैक्टिस करते रहना, PYQs करते रहना। दिस इज व्हाट यू कैन डू। आपके क्लासेस के नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। जस्ट लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, है ना। जस्ट मेक श्योर आप इन सब चीजों का ध्यान रखो। क्लासेस के नोट्स, शीट्स, कहाँ मॉक्स में गलती हुई, 3 मॉक्स तो आप देने की कोशिश करो लास्ट वीक में। फॉर्मूला को रिवाइज करते रहो हर दिन, LRDI की प्रैक्टिस करते रहो, PYQs जरूर करो VRC में, LRDI में, QA में। एंड जो मैराथन हमने करी है अराउंड 10-12 मैराथन है जिपमैट के चैनल पे, उनको आप रिवाइज कर सकते हो। दिस कैन बी योर स्ट्रैटेजी इन द लास्ट 7 days, एंड मेजर पार्ट विल बी कि मॉक्स दे के आप इंप्रोवाइज करो कि कहाँ कमी रह गई, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सो डोंट प्रिपेयर फॉर द कट ऑफ, प्रिपेयर टू बीट द कट ऑफ। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, है ना, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना कि यार बस हम लाइन क्रॉस कर जाए, वी शुड बी कंफर्टेबल इन क्रॉसिंग द लाइन। वो लास्ट स्टूडेंट नहीं बनना कि सर हमारा 260 वाला ही नंबर है, 260 नंबर रैंक है हमारी सब बच्चों का, वो नहीं बनना है। यू शुड बी कंफर्टेबल कि सर हमने कंफर्टेबली वी आर एबल टू क्रैक द एग्जाम, एंड वी हैव द ऑप्शन कि मैं जम्मू में लूँ या बोधगया में लूँ। दैट शुड बी योर टारगेट। सो प्रिपेयर टू बीट द कट ऑफ, दिस कैन बी द लाइन विच आई वॉन्ट टू एंड दिस ऑन। अब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, ज्वाइन कर लो। यहाँ हम डेली मैराथन्स की अपडेट्स, कुछ जनरल अपडेट्स, आप काफी सारे बच्चे जो रोदा एग्रीमेंट में एनरोल नहीं है हमसे बात करते हैं डेली बेसिस पे, वी आर हियर टू गाइड यू। टेलीग्राम पे आपको PDFs मिल जाएंगे सारी मैराथन्स के, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री कोर्स का ये QR कोड है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला रिवीजन सेशन का PDF मिल जाए। तो फॉर्मूला रिवीजन सेशन मैं तो रिकमेंड करूंगा आप डेली उस PDF को या वीडियो से भी आप देख सकते हो, PDF रखो, PDF इज वेरी हैंडी। डेली उसको रिवाइज करो एक बार, सो दैट जो डायरेक्ट क्वेश्चन जिपमैट में आए यू डोंट मिस दोज अप, राइट। So these are the QR codes that you can join, and our GKPI batch is already running and a great success, right? We are offering, what we are offering, this is different from others. We are doing dedicated GK and extempore की क्लास, हम GK की क्लासेस करें 3 classes per week। और ये जो क्लासेस है ना, ये वही क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी, एरिया वाइज ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन, दीज आर वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, वही है इसमें, रैंडम GK नहीं है। Then there will be 2 PI classes which will be taken by Brijesh sir and Abhishek Dubey sir per week, जिसमें एक्सटेम्पोर, SOP कैसे लिखनी है, अचीवमेंट्स कैसे बताना है, हाउ डू वी ड्रेस अप इन इंटरव्यू, कंडक्ट कैसे करना है, कोई जनरल Q&A सेशंस, आपको कोई डाउट है कि इसका आंसर कैसे करूंगा मैं, तो वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, राइट। GK अभिषेक दुबे सर ले रहे हैं, एंड PI क्लासेस ओरिएंटेशन आई हैव ऑलरेडी टेकन, एंड PI क्लासेस इज टेकन बाय ब्रिजेश सर एंड अभिषेक गुप्ता सर, एंड वी आर ऑफरिंग 5 mock PIs not by students of first year of IIM Indore, no, big no, by IIM graduates who have given, let's say, 20-30 interviews in their life and are working in a corporate culture. So those people will be taking your interviews, not some students who have already just given one interview and they are taking your interviews, make no sense, right? So this is the website, you can enroll in that course as well. अगर आपको जिपमैट के मिनी मॉक्स चाहिए विद वीडियो सॉल्यूशंस, these are the best mocks। अभी कितने बच्चों ने ओपन मॉक के बाद मैसेज करा कि सर ये मॉक्स तो हमें पता ही नहीं था, वीडियो सॉल्यूशंस भी मॉक्स में मिल रहे हैं और दीज आर एग्जैक्टली लाइक जिपमैट। देखो एक बार, ये पैकेज भी ले सकते हो लास्ट वीक के लिए, अगर 3-4 मॉक्स आप ट्राई करना चाहो। वैसे तो 10 मॉक्स हैं, अगर आप 10 भी देना है तो दे सकते हो, बट गो फॉर 3-4 अगर हेल्दी नंबर, नो नीड टू राइट रैंडमली मॉक्स, है ना। तो मिनी मॉक सीरीज भी ले सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर द QR कोड्स, डू जॉइन अस एंड थैंक यू वेरी मच। प्रिपेयर टू बीट द कट ऑफ्स एंड फोकस ऑन द एफर्ट, not on just the numbers, focus on the effort. Thank you very much। और भी कोई डाउट हो कट ऑफ्स को लेके या इन जनरल कमेंट्स में लिख देना, और इस तरह की वीडियोस अगर आपको और चाहिए, कोई और वीडियो आपको चाहिए तो मुझे वो भी बताना। लाइक कर देना चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। दिस इज संचित सर साइनिंग ऑफ।